Hello guys, good afternoon. In our DOM lab, second experiment number second, just we have to demonstrate, we have to perform. Okay, our aim to determine the radius of gyration, to determine the theoretical experimental time, natural frequency of compound pendulum system, or to study of compound pendulum system. That is our object. Okay. So how will you determine the radius of gyration of that compound pendulum system? सो यहाँ पे जो हम लोग कंपाउंड पेंडुलम सिस्टम जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ये आपका एक रॉड रहेगा जहाँ पे आपका जो टोटल लेंथ ऑफ दैट पेंडुलम जस्ट यू हैव टू मेजर बाय विद द हेल्प ऑफ स्केल. दिस वन 30, फिर ये आएगा 30, देन यहाँ पे होगा आपका 22.5. सो ये टोटल जो है 82.5 इतना टोटल लेंथ ऑफ पेंडुलम हमको निकालना है. अब यहाँ पे टू रीडिंग आपको परफॉर्म करना है. ये तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा फर्स्ट रीडिंग के लिए, ओके, व्हाट विल यू डू, यहाँ पे उसको ये कर दूंगा, ये पिवट पॉइंट पे उसको अटैच कर दूंगा, ठीक है. अब यहाँ से आपको क्या करना है फर्स्ट रीडिंग के लिए, ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये आपको ये पिवट पॉइंट से आपको लेंथ मेजर करना है. सपोज मान लो यहाँ से पहले ही रीडिंग ले लेते हैं. चलो फर्स्ट रीडिंग यहाँ से लेना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा. तो गाइस इसका जो पिवट पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट, यहाँ से आपको लेंथ मेजर करना है बाय स्केल से. 30, देन ये आएगा 10, 40, 39.5. ओके, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. तो इसका ये सेंटर पॉइंट है. तो ये दिस वन फर्स्ट रीडिंग. ओके, दिस लेंथ, this distance you have to measure from the center of gravity to this pivot point. Okay, after measuring the length, what will you do? The next step, so next procedure क्या रहेगी? Just you have to allow this bar for oscillation. Okay, मैं यहाँ से इसको एक हल्का सा फोर्स देके छोड़ देता हूँ कुछ डिस्टेंस से. So this performing the one complete oscillation cycle. Okay, this one to and fro motion is happening. To and fro motions, oscillation हो रहा है, free vibration हो रहा है, okay, non-linear vibration, okay, transverse vibration, whatever you may call it. Okay, अब यहाँ पे 10 oscillation आपको काउंट करना है. 10 के लिए कितना टाइम लगेगा, that you have to measure by stopwatch. Okay, so T upon n ये आपको एक्सपेरिमेंटल टाइम मिलेगा. ओके, आफ्टर दैट, आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट रीडिंग यू विल गो फॉर सेकंड रीडिंग. ओके, नाउ सेकंड रीडिंग के लिए तो मैं इसका लेंथ जो है वो कम कर दूंगा, ठीक है. अब ये पिवट पॉइंट ओ से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक आपको लेंथ मेजर करना है. मान लो ये आ गया 20. ओके, दिस वन 20 रीडिंग. ओके, आफ्टर मेजरिंग द performing the second reading by taking the length of that pendulum. Okay, just you have to allow this bar for oscillation like this. Count down for 10 oscillation. Okay, okay, that 10 के लिए कितना टाइम लगेगा, that you have to measure by stopwatch. Okay, तो गाइस ये थर्ड रीडिंग जो है वो उसका नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पूरा जीरो हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ठीक है. तो ये दो ही रीडिंग यहाँ पे लेना है. और यहाँ पे जो इसका थ्योरेटिकल का जो फॉर्मूला है टाइम पीरियड का, 2.2 अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एच. ओके, जी जो ग्रेविटी रहेगा, एच जो है टोटल हाइट ऑफ दैट पेंडुलम, एंड के विद द रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है. तो अभी ये रिलेशन से मुझे कि एक्सपेरिमेंटल में निकालूंगा जो मिलेगा अंडर रूट ऑफ जी एच इन ब्रैकेट टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. ओके, तो एच आपका जो अलग अलग H1 H2 जो हाइट लिया है वो आ जाएगा. पीरियडिक आप एक्सपेरिमेंटल टाइम टी बाय एन से ले लो, ठीक है. देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सपेरिमेंटल. अब थ्योरेटिकल के फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है एल अपॉन 2 अंडर रूट 3.
ओके, सो इस तरह से आपको ये कैलकुलेशन करना है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है, रीडिंग निकालना है, एंड फाइनली रिजल्ट्स आप के एक्सपेरिमेंटली इनके थ्योरेटिकली रिजल्ट्स आप लिखेंगे, ठीक है। सो इन दिस वे वी हैव परफॉर्म, वी हैव डेमोन्स्ट्रेट। सो फाइनली आप लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी हैव स्टडी द कंपाउंड पेंडुलम सिस्टम, हाउ टू compare and to verify the results, radius of gyration between experimental and theoretically, okay, for the compound pendulum system. So guys, this is our experiment number 2. That's it.